भगोड़े नीरव मोदी का भारत आना हुआ तय। भगोड़े की आखिरी अपील भी हुई खारिज। हजारों करोड़ का आरोपी अब पीसेगा भारत में जेल की चक्की। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। उसे वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया था कि नीरव ने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए इसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए। लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोड़े ने अपने बचाव में कई तर्क दिए। नीरव ने यहाँ तक कहा कि वो भारतीय कानून का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार किया। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील से रोक दिया। खास बात यह है कि इन्हीं दो जजों ने 51 साल के नीरव की पिछली याचिका पर भी सुनवाई की थी। तब नीरव ने कहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं और उसे भारत के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। तब भी इन्हीं दो जजों ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि धोखाधड़ी का मामला आने से पहले ही 1 जनवरी 2018 को नीरव मोदी भारत से भाग गया था। 29 जनवरी 2018 को पीएनबी बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 5 फरवरी 2018 को सीबीआई ने नीरव मोदी, उसके भाई निशान, पत्नी अमी और मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 29 जून 2018 को इंटरपोल ने नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और 19 मार्च 2019 को ब्रिटेन की पुलिस ने नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था। अगस्त 2019 में सीबीआई ने पहली बार ब्रिटेन की कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण की अपील की थी। 25 फरवरी 2021 को कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि उन पर जो आरोप है उनके जवाब उन्हें भारत में देने चाहिए। मई 2020 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई शुरू हुई। फरवरी 2021 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव को भारत सरकार के हवाले करने के आदेश दिए। मार्च 2021 में उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और अप्रैल में इस पर सुनवाई शुरू हुई। दिसंबर 2022 में लंदन हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण का फैसला बरकरार रखा और नीरव मोदी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मंजूरी नहीं दी। ये तो थी नीरव मोदी की अब तक की गई कानूनी कार्रवाई की फहरिस्त। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगोड़ा नीरव मोदी बचने के लिए किन तरह के हथकंडे और अपना सकता है। हालांकि नीरव मोदी के लिए कानूनी तौर पर रास्ते करीब बंद हो चुके हैं। इसके मायने ये हुए कि वो प्रत्यर्पण के मामले में अब कम से कम ब्रिटेन की किसी अदालत में तो चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ब्रिटेन में मानवाधिकारों के लेकर कुछ पेच फंस सकते हैं। अब ब्रिटिश सरकार की होम मिनिस्ट्री उसके प्रत्यर्पण को रोक सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो इसे भी वहां के सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार चैलेंज कर सकती है। कुल मिलाकर नीरव का भारत आना बिल्कुल तय हो गया है। हालांकि इसमें कुछ महीने और लग सकते हैं। दूसरी तरफ इस बात की पूरी संभावना है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बेकरार ब्रिटिश सरकार प्रत्यर्पण रोककर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। लिहाजा नीरव को भारत लाने में अब डिप्लोमेटिक बैरियर भी नहीं होंगे। एक संभावना ये भी है कि नीरव ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार से पॉलिटिकल अजाइलम यानी राजनीतिक शरण मांग सकता है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि आर्थिक अपराधी होने के चलते यहाँ भी राहत करीब नामुमकिन है। नीरव के पास एक ऑप्शन यूरोपीय कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील का भी है। एक ब्रिटिश लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक ये कहना मुश्किल है कि उसे भारत के हवाले कब तक किया जाएगा, क्योंकि वो अमीर है और वकीलों के जरिए मामला लटकाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये लड़ाई लीगल से ज्यादा डिप्लोमेसी की है। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट के जज ने माना था कि नीरव ने अपनी अपील में जिन बातों का जिक्र किया है वो सभी गैर जरूरी है। कोर्ट ने माना था कि उसको भारत भेजने में उसकी आत्महत्या किए जाने का कोई जोखिम नहीं है। कोर्ट ने उसकी अपील में कही गई उन बातों को खारिज कर दिया था कि उसको भारत भेजना अन्यायपूर्ण होगा। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद हैं। नीरव पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ उसने लंदन हाई कोर्ट में अपील की है। भारत लाए जाने के बाद उसे मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।